नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर ये कि यूपी में सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। आज ही जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने रखा। योगी ने भी जबरदस्त वार किया अखिलेश यादव पर, फिर अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया और पलटवार ऐसा किया है कि आप सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरे सहयोगी अनुज ने खास बातचीत की अखिलेश यादव से। सीएम जो हैं आज जेवर पहुंच के उद्घाटन कर रहे हैं। अभी आपने बोला भी कि बेच दिया पहले सरकारों का होता। ये बात इसलिए समझ में नहीं आ रही है, जितने भी प्राइवेट एयरपोर्ट हैं वो भी आज घाटे में हैं, जितनी भी एयरलाइंस जो चल रही हैं वो घाटे में हैं। आखिरकार सरकार के 10,000 करोड़ रुपए लगा करके जो एयरपोर्ट बना रहे हो, ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बना करके बेचने की तैयारी हो। कुशीनगर का बजट सरकार के बजट से बना था, वो बनकर के तैयार हो गया है। क्या ये नहीं बेचा जाएगा? लखनऊ का एक एयरपोर्ट सरकार के संसाधन का था, सरकार ने बनाया था, आज वो सरकार का नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकता है शिलान्यास इसलिए कर रहे हो कि कल इसको बेचना ना पड़े। अखिलेश जी, आपने पहले भी चाहे एक्सप्रेसवे की बात हो कि समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया, आपने कहा, लेकिन उद्घाटन फिर से हो गया। तो इस तरीके की जो काम आप कहते हैं पुरानी सरकारों ने करा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका शिलान्यास करके या नाम बदल के दोबारा से रीऑर्गेनाइज कम से कम मुख्यमंत्री जी को फाइल देखना चाहिए। और जो जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये किसी समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सपना देखा गया था और उसके बाद बहुत समय तक ये काम रुका पड़ा रहा। समाजवादी सरकार में दोबारा एनओसी के लिए मांग की गई थी, केवल जेवर एयरपोर्ट के लिए मांग नहीं की थी, फिरोजाबाद में, हिरणगांव, टूंडला में उसकी भी मांग की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जेवर के साथ साथ हिरणगांव, टूंडला में एनओसी नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिरणगांव, फिरोजाबाद में जो एयरपोर्ट बनना था वो नहीं बन पाया। और आज जब सरकार का पूरा समय खत्म हो गया है, किसानों को अभी मुआवजा नहीं दिया गया है, जिस तरीके से अयोध्या, फैजाबाद में किसान आंदोलन कर करके मुआवजा मांग रहे थे, उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इसी तरह जेवर के जो वादा किया गया था उतना मुआवजा नहीं मिला है। लोग हाई कोर्ट गए हैं, आपका एक्सप्रेसवे बना, कोई हाई कोर्ट नहीं गया, क्योंकि समाजवादी सरकार ने किसानों को प्राथमिकता, उनका हित देखा कि उनकी अगर जमीन जा रही है तो उनको पूरी कीमत मिलनी चाहिए। सर, आपने किसानों की बात करी, तो किसानों पे अब मोदी जी ने जो स्टेप लिया या केंद्र सरकार ने जो स्टेप लिया, कल कैबिनेट भी हो गई कि 3 बिल जो हैं वो वापस ले लेंगे। ऑपोजिशन एक साथ आ रही है, आप लोगों ने लगातार आवाज उठाई है किसानों की, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर इसका ग्राउंड? ये लड़ाई तो थी किसानों की, इसके साथ साथ ये भी लड़ाई है कि कम से कम एमएसपी निश्चित हो, कोई कानून के ऐसा बने जिसमें एमएसपी निश्चित हो। एमएसपी के लिए कानून सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? किसान को अगर बाजार के हालात पे छोड़ दोगे तो किसान खुशहाल नहीं होगा, इसलिए मांग और लड़ाई जारी रहेगी। सर, एक सवाल और है, अलायंस को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। आप संजय सिंह जी से कल मिले, हालांकि उसका कोई अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आपकी आरएलडी के साथ बातचीत हुई, अपना दल से बातचीत हुई, तो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं एकजुट जो आ रही हैं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, संजय सिंह, आज संजय साहब के साथ आप यहाँ हैं ही, तो ये जो ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ रही हैं, तो क्या ये पूरा बाबा का घेराव करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी वर्ग के लोगों को भरोसा दिलाया था कि उनके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और हक और सम्मान दिया जाएगा, उनकी भागीदारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को, मजदूरों को। ये सब एक हो गए हैं और जो सपने नौजवानों को दिखाए थे वो सपने पूरे नहीं हुए। कहाँ नौकरी पूरी हो गई? इसलिए ये सब मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सर, अलायंस पहले भी हुआ है, एक आखिरी सवाल है, महागठबंधन पहले भी हुआ है, सफल रहेगा सर? इस बार सफल रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और मेरे साथ इस वक्त 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जेवर से, जहां पर ये भव्य एयरपोर्ट बनेगा, वहां से मेरे सहयोगी मृदुल हैं। इसके अलावा मेरे साथ शाजिया भी हैं और साथ में अनुज भी हैं। मैं अनुज ने बातचीत की अखिलेश यादव से, उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले मृदुल मैं आपके पास आ रही हूं। आज एक ऐतिहासिक लम्हा था, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, लेकिन अखिलेश यादव को हमने सुना, उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब जाकर जेवर की याद आ रही है। तंज भी कसा, आरोप लगाए और पलटवार भी किया, जो आज निशाना योगी और मोदी ने साधा है।
बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि निशाना साधा है। आपने जब शुरुआत में देखा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही कि राजनीति जो है वो गन्ने की मिठास को कड़वा करती है, और अखिलेश यादव ने भी आज कड़वी बात ही कही है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने निशाना साधा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक अलग तरह की सिस्टम पर ले जाएगा, समीकरण बनाएगा। क्योंकि आप देखिए, अखिलेश यादव ने साफ कर दिया, क्या एयरपोर्ट बनाने के बाद बेच देंगे? ये सबसे अहम सवाल है। वहीं प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण बात है, उस पर भी गौर फरमाना होगा, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले प्रोजेक्ट अटकते थे, लटकते थे, भटकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा, लेकिन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधारशिला रखने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के भाषण पर गौर करेंगे तो उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही है कि कोई कितनी भी कड़वी बात कह ले, कोई कितने भी प्रोजेक्ट को लटका ले, अटका ले या भटका ले, लेकिन आज की जो तस्वीर इस समय जेवर की है वो बदलने वाली है। अनुज, यही हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अखिलेश यादव से जब आपने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि जेवर की जनता त्रस्त है, ये नहीं दिखाई दे रहा बीजेपी को। जी बिल्कुल, देखिए ये वार और पलटवार का समय है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राजनीति में जो हलचल मची हुई है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो वहां से पलटवार हो रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज या पुरानी सरकारों ने क्या कुछ करा है। वहीं पुरानी सरकार क्रेडिट लेने के लिए ये कह रही है कि ये हमने शुरू करा था। वो चीज या फिर बात सिर्फ जेवर एयरपोर्ट तक नहीं रुकी है। वो देखिए, पहले भी जो एक्सप्रेस वे का चाहे उद्घाटन हो उसकी बात कर लें, या फिर जो भी डिलीवर हुए हैं काम या जो भी योजनाएं दी गई हैं उनकी बात कर लें, तो लगातार ऑपोजिशन पार्टी एकजुट होकर ये मैसेज देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, जो आज अखिलेश यादव का कहना था। बिल्कुल, वहीं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद और यही हो रहा है। ऐसा विकास कैसे हुआ है और कैसे होगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और यही हो रहा है। अनुज, शाजिया के पास मैं आऊंगी। शाजिया, ये ऐसा अखिलेश यादव ने इस तरह से वो अपनी अप्रोच रख रहे हैं कि मैं डाल तू पात, आप जो करेंगे मैं उसका विरोध करूंगा। शाजिया, देखिए निधि, बीजेपी ये कह रही है कि हमने काम किया है तो क्या हम अपना काम दिखाएंगे नहीं? क्योंकि इससे पहले जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था तब भी उस समय भी हमने ये तस्वीर देखी थी कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो पहले ही पहुंच गए थे और खुद जाकर के उन्होंने फीता काट दिया था। ये कहा था ये तो हमारा काम है, बीजेपी क्रेडिट लेने का काम कर रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के मौके पर एक बार फिर से इसी तरह की सियासत शुरू हो गई है। देखिए, आने वाले समय में चुनाव है, लिहाजा सभी पार्टियों ने ताकत तो झोंक दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी, और इसीलिए शायद विपक्ष को ये जो विकास की उड़ान है, बिल्कुल शाजिया, बड़ी बात है कि विपक्ष को ये जो विकास की उड़ान है वो रास नहीं आ रही, वो अच्छी नहीं लग रही, इसलिए समय समय पर बार बार निशाना साधा जा रहा है। लेकिन आज इस मंच से योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर करारा हमला किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।